आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ और आपको सबसे पहले बड़ी खबर इस वक्त की बता देते हैं। 5 जून तक हरिद्वार रूट पर जाने वाली 10 ट्रेनें रद्द रहेंगी। कई पुलों की मरम्मत का काम चल रहा है। ऐसे में हरिद्वार से सहारनपुर और इसके अलावा मुरादाबाद जाने वाली जो ट्रेनें हैं उन्हें रद्द कर दिया गया है। 1 जून से 5 जून तक पुलों के काम को लेकर ही फिलहाल ये ट्रेनें कैंसिल की गई हैं, जिसकी वजह से कई यात्रियों को दिक्कत हो रही है। हालांकि उन्हें सूचना पहले ही जारी कर दी गई कि इन दिनों में जो पुराने पुल हैं उनका काम शुरू हो जाएगा। ऐसे में इन ट्रेनों को रद्द किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद जिनके बहुत ज़रूरी काम है उन यात्रियों को थोड़ी दिक्कत ज़रूर हो रही है। फिलहाल 5 जून तक हरिद्वार रूट पर जाने वाली जो 10 ट्रेनें हैं वो रद्द रहेंगी। तो बता दें आपको कि कई ऐसी ट्रेनें जो हैं वो रद्द की गई हैं। 5 दिनों तक ये ट्रेनें रद्द रहेंगी। ऐसे में यात्रीगण कृपया ध्यान दें कि ये ट्रेनें जो हैं वो रद्द की गई हैं। वो कौन कौन सी ट्रेनें रद्द होंगी इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। आपको बता दें यहाँ पर देखिए कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये ट्रेन रद्द हुई है। कौन कौन सी ट्रेन है जो कि हरिद्वार रूट से मिलती हैं। सबसे पहले प्रयागराज से सहारनपुर 14-511 इसे रद्द किया गया है। चंदौसी से हरिद्वार की जो ट्रेन है उसे रद्द किया गया। हरिद्वार चंदौसी डाउन भी कैंसिल की गई है जो 04360 है। तो ये वो तमाम ट्रेनें हैं जिन्हें रद्द किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें प्रयागराज से ऋषिकेश के बीच चलने वाली जो ट्रेन है उसे भी कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर भी मरम्मत का काम चल रहा है। काठगोदाम देहरादून के बीच जाने वाली जो ट्रेन है ये कैंसिल किया गया है। और इसके साथ ही साथ ये वो तमाम जो 10 ट्रेनें हैं हम आपको बता रहे हैं, ये वो ट्रेन जो फिलहाल 5 दिनों के लिए रद्द की गई हैं। तो इन ट्रेनों से जाने वाले जो यात्री हैं फिलहाल उन्हें थोड़ी राहत नहीं मिल रही है यहाँ पर, क्योंकि पुल का काम शुरू हो चुका है और ऐसे में पुल के मरम्मत को लेकर ही इन ट्रेनों को फिलहाल रोका गया है, रद्द किया गया है। संजय पुंडेर इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। संजय, हम कल भी इसी बारे में जिक्र कर रहे थे कि 5 दिनों तक ये काम चलेगा और ऐसे में 5 दिनों में लोगों को दिक्कत ना हो इसके लिए पहले ही सूचना जारी कर दी गई। मुझे बताइए, पुल का काम शुरू हो चुका है फिलहाल? बिल्कुल नीतू, आपको बता दें 1 तारीख यानी कल से 5 जून तक जो 10 ट्रेनें हैं वो पूरी तरह रद्द रहेगी। हालांकि ट्रेन के रद्द होने से जो यात्री है वो दर-दर भी भटकते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि करीब 4 धाम यात्रा भी है और ऐसे में लगातार ही जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं 4 धाम यात्रा के लिए ट्रेनों में सफर करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पुलों का मरम्मत होनी थी, पुल की मरम्मत होनी थी और करीब 5 पुल ऐसे हैं जिनकी मरम्मत होनी थी, जिसको देखते हुए करीब 10 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। कहा जा सकता है कि पुलों की मरम्मत के लिए पहले से ही सूचना थी और वो जारी कर दी थी, जिसके बाद से अब जो ट्रेन है वो रद्द कर दी गई है। सहारनपुर, हरिद्वार और ऋषिकेश, देहरादून तमाम रूट है जो जिस पर ट्रेन चलने वाली थी और वो पूरी तरह रद्द है। कहा जा सकता है कि इन पुलों की काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि इन पुलों की मरम्मत होनी है। ऐसे में ट्रेन कैंसिल होने से जो यात्री है वो काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बीते दिनों से हमने देखा है कि सोमवती अमावस्या पर भी जो लोग थे वो ट्रेन के माध्यम से ही हरिद्वार तो पहुंच गए थे, लेकिन कई दिनों तक वो हरिद्वार रुके रहे। ऐसे में उन्हें वापसी भी जाना होता है और ट्रेन के माध्यम से ही जाना होता है, तो उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं वो अन्य कोई रास्ता तलाश रहे हैं। जी नीतू। बिल्कुल। हालांकि संजय, इन दिनों यात्रियों को दिक्कत बहुत हो रही है, लेकिन ये भी समझने वाली बात है कि आने वाले समय में इस तरह की कोई स्थिति पैदा ना हो, कोई जर्जर पुल जो है इस तरह का ना निकले और इससे कोई हादसा ना हो। इसको ध्यान में रखते ही ये 5 दिनों का वक्त भले यात्रियों के लिए परेशानी है, लेकिन आने वाले दिनों में राहत जरूर होगी इस पुल के निर्माण के बाद। बिल्कुल नीतू, जिस तरह से करीब 5 पुल है, 1211 नंबर, 1208 नंबर और तमाम 5 पुल बताए जा रहे हैं तो जर्जर हालत में थे। हालांकि विभाग द्वारा पहले से ही अवगत कराया गया था और सोशल मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को अवगत भी कराया था कि अगर आपको इन रूटों पर चलना है तो कृपया अन्य वाहन की तलाश कर ले। ऐसे में लगातार ही अभी पुलों की मरम्मत का कार्य शुरू हो गया है। कहा जा सकता है कि इन मरम्मत में करीब 5 दिन लगेंगे। 1 तारीख से कार्य शुरू हो गया है। ऐसे में जल्द से जल्द कार्य हो, इसके लिए लगातार विभागीय टीम लगी हुई है। नीतू।
ठीक है, फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर ये जो 10 ट्रेनें हैं ये 5 दिनों के लिए बंद की गई हैं और उसके बाद पुल के निर्माण के बाद फिर से इन ट्रेनों को शुरू किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। हल्द्वानी दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल जिले की विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे और समीक्षा बैठक के बाद खटीमा दौरे पर मुख्यमंत्री धामी रहेंगे। तो ये तमाम विकास कार्य से जुड़े हुए जितने भी कार्यक्रम हैं आज जो मुख्यमंत्री के होने हैं, हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे। नैनीताल जिले की जो विकास योजनाएं हैं इनकी समीक्षा मुख्यमंत्री करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि समीक्षा बैठक के बाद खटीमा भी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। यहां पर भी मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम तय किए गए हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, हल्द्वानी दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी के बाद खटीमा पहुंचेंगे। दरअसल हल्द्वानी पहुंचने का मुख्य उद्देश्य ये है कि नैनीताल जिले में कई ऐसे विकास योजनाएं हैं जिन्हें शुरू किया जाना है। इन योजनाओं की घोषणा पहले ही हो चुकी है, लेकिन अब एक बड़ी सौगात लेकर मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में उनके आगमन को लेकर जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो भी कड़े किए गए हैं। उधर प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के लाभार्थियों के साथ पीएम मोदी ने संवाद किया और उन्हें 11वीं किश्त जारी की। हरिद्वार के सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का कहना है कि आज यहां हजारों लोग प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने के लिए, आभार प्रकट करने के लिए शामिल हुए हैं और हरिद्वार एकमात्र ऐसा जिला है जिसने पीएम की गरीब कल्याण योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ लिया है। देखिए, आज का ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शिमला में उनके द्वारा वर्चुअली संवाद किया गया था और हमारी 13 जो फ्लैगशिप स्कीम हैं उसमें जो लाभार्थी थे उनको यहाँ बुलाया गया था और आपने देखा होगा बड़ी संख्या में लगभग 1200 लोग यहाँ पर हॉल में उपस्थित थे और माननीय सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम हुआ और लोगों में काफ़ी उत्साह था और उनको योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी थी, जैसे माननीय सांसद जी ने दी थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि चाहे वो भारत सरकार की या राज्य सरकार की जो भी जन कल्याणकारी नीतियाँ चलाई जा रही हैं उसका अधिक से अधिक लाभ लें। यदि उन्हें किसी स्तर पर लगता है कि उनको उसकी जानकारी नहीं है तो इसके लिए एक विशेष अभियान भी हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं और ब्लॉक स्तर पर इसकी एक अलग अलग कैंप भी आयोजित किए जाएंगे निकट भविष्य में, उसकी भी तैयारियां जल्दी होंगी। आप लोग गरीब कल्याण योजना का बहुत लाभ मिला है और इसीलिए आज हज़ारों लोग हरिद्वार के यहाँ पर माँ बहनें थी, किसान थे, मजदूर थे, अपने आंगनबाड़ी के थे, गांव-गांव से लोग आए थे और इतनी बड़ी संख्या में आपने देखा कि पूरा हॉल भरा, ऊपर भरा हुआ था और प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए और उनको धन्यवाद देने के लिए कि जिस तरीके से वो चिंता कर रहे हैं अंतिम छोर तक के व्यक्ति की, उसके लिए प्रधानमंत्री जी का आज आभार प्रकट किया है। मैं हरिद्वार के सभी लोगों का, सभी जनप्रतिनिधियों का मैं आभार प्रकट कर रहा हूँ। बीते दिनों कांग्रेस राजस्थान के उदयपुर में आयोजित 3 दिवसीय नव संकल्प शिविर के सफल आयोजन के बाद उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। दूसरी तरफ कांग्रेस के इस कार्यशाला और चिंतन पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस कितना भी चिंतन कर ले उससे कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ के नौजवानों का मोह कांग्रेस से भंग हो चुका है। कांग्रेस का जो चिंतन है वो चिंतन अब मुझे नहीं लगता कांग्रेस में कोई जान डालने का काम करेगा, क्योंकि इस राज्य के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस से यहाँ के नौजवानों का, यहाँ के लोगों का मोह भंग हो रहा है, मुझे नहीं लगता चिंतन से उनको कुछ लाभ होने वाला। 3 जून को चंपावत उपचुनाव की मतगणना होगी। इस चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी के बीच सीधा मुकाबला है। मतगणना से पहले ही कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने बीजेपी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। इसके साथ ही साथ कई और मामलों को लेकर भी बीजेपी पर सीधे सीधे निशाना साधा है। एक बार
चुनाव समापन हो जाता है, प्रचार प्रसार थम जाता है, उसके बाद प्रत्याशी को क्या, पार्टियों को इजाजत नहीं होती सार्वजनिक रूप से प्रचार प्रसार की। लेकिन मुख्यमंत्री ने मोटरसाइकिल रैली करी पब्लिकली, तो क्या सिखलाई संविधान की और लोकतंत्र की देंगे वो? क्या बचा रह गया आप? सत्ता का नंगा नाच। और जिस दिन मतदान हुआ उस दिन 50% से ज्यादा केंद्रों में कांग्रेस के एजेंटों को प्रवेश नहीं करने दिया चुनाव अधिकारियों ने। जो इलेक्शन अधिकारी थे उन्होंने कांग्रेस के एजेंटों को अंदर नहीं आने दिया पूरे मतदान के समय, जो कांग्रेस के द्वारा अधिकृत हमारे एजेंट्स थे। तो आप सोच सकते हैं कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए धामी सरकार कितने निचले स्तर तक गिर सकती है। आगे बढ़ेंगे। चमोली जिला प्रशासन और परिवहन विभाग की टीम ने चारधाम यात्रा मार्ग पर चेकिंग अभियान चलाया और यात्रियों की संख्या के साथ जरूरी कागजात की चेकिंग की, ताकि यात्रियों को यात्रा में कोई परेशानी ना हो। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, चारधाम यात्रा को लेकर किस तरह से प्रशासन सख्त नजर आ रहा है और आने वाले यात्रियों की चेकिंग की जा रही है, उनके वाहनों की भी चेकिंग हो रही है। किसी तरह की कोई लापरवाही न बरती जाए, इसके लिए खास तौर पर जगह जगह पर पुलिस भी तैनात है और लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर, इसके साथ ही साथ कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर भी ये चेकिंग लगातार जारी है। चारधाम के कुशल और सुविधाजनक संचालन के लिए परिवहन विभाग ग्रीन कार्ड बना रहा है और इसके लिए जो ड्राइवर्स हैं उनके लाइसेंस का हिल इंडोर्समेंट भी किया जाता है और इसके लिए टेस्ट भी लिए जाते हैं कि जिससे वो पर्वतीय मार्गों पर कुशलतापूर्वक वाहन का संचालन कर सकें। और ग्रीन कार्ड में सभी वाहन के प्रपत्रों की वैलिडिटी लिखी जाती है कि जिससे उन्हें ज़्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। ग्रीन कार्ड को देखते ही सभी प्रपत्रों की जांच हो जाए और वाहनों में खासकर ओवरलोडिंग ना हो, वो तेज़ स्पीड से ना चले और यातायात सही ढंग से चले, इसके लिए परिवहन विभाग पूरी कोशिश कर रहा है और इसके लिए सघन चेकिंग नियमित रूप से की जा रही है। तो परिवहन अधिकारी को आपने सुना कि किस तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, किसी भी तरह से कोई यात्री जो है दुविधा में ना है, इसका खास ख्याल भी यहाँ पर रखा गया है। संजय पुंडेर इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। संजय, क्योंकि तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं कि जो लोग आ रहे हैं, जो यात्री आ रहे हैं चारधाम यात्रा में शामिल होने के लिए, उनके वाहनों की भी चेकिंग हो रही है और इसके साथ ही साथ जो रूट है, इस रूट पर भी साफ सफाई देख रहे हैं और बिल्कुल खुला रूट भी देखा गया है। अक्सर क्योंकि इससे पहले भूस्खलन होने की वजह से कई बार ऐसा होता है कि रूट जो है डाइवर्ट कर दिया जाता है, लेकिन इस बार हम ये देख रहे हैं कि पहले से ही तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। संजय, देखिए नहीं तो चारधाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है और यही वजह है कि उत्तराखंड के सभी जनपदों में जो परिवहन विभाग है वो एक्शन में नजर आ रहा है। चारधाम यात्रा 3 मई से शुरू हो गए थे और इसी को लेकर जो यात्री हैं देश के कोने कोने से उत्तराखंड पहुंचना शुरू कर दिया था। ऐसे में परिवहन विभाग द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और कुछ भी अनियमितता पाए जाने पर यानी कोई कागजी कार्रवाई, अगर कागज पूरे नहीं होते हैं या अवैध तरीके से गाड़ी चलाई जाती है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। लगातार ही उत्तराखंड का चमोली हो, देहरादून हो या फिर हरिद्वार हो, तमाम जगह जो परिवहन विभाग है वो एक्शन मोड में नजर आ रहा है। बीते दिनों से लगातार ही शिकायत भी मिल रही थी कि जो प्राइवेट यानी जो निजी वाहन है वो कॉमर्शियल में प्रयोग किए जा रहे हैं। इसको लेकर लगातार ही जो परिवहन विभाग है चेकिंग चलाए हुए है और कई वाहनों पर कार्रवाई भी करते हुए दिखाई दिया है। हालांकि जिस तरह से परिवहन विभाग की कार्रवाई है, इसमें जो गाड़ी संचालक है यानी जो वाहन चलाने वाली स्वामी है, उनमें भी कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है। जिस तरह से लगातार जो मैदानी क्षेत्रों के लोग होते हैं वो वाहन चलाते हैं, उनको कहीं ना कहीं पहाड़ों में वाहन चलाने का अनुभव नहीं होता है, इस कारण कई बार दुर्घटना भी हो जाती है। तो ऐसे में लगातार परिवहन विभाग द्वारा देखा जाता है समय समय पर कि कागज पूरे हैं या नहीं है। इसी को लेकर जिन लोगों के पास नहीं होते हो तो उनके पास कार्रवाई की जाती है। नीतू, ठीक है संजय, आप बने रहिएगा, एक बार फिर से आएंगे आपके पास, आगे की भी खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे। उधर चारधाम यात्रा के लिए हेली सेवा की बुकिंग के नाम पर देश भर से लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को चमोली पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने 15 से 20 लाख रुपए तक ठगे हैं अलग अलग लोगों से। ये ठगी इस आरोपी ने की है और ऐसे में कहा जा रहा है कि ये पूरा गैंग जो है वो बनाया गया है, जो अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से ठगी करता रहा है।
15 मई को उत्तर प्रदेश से आए एक श्रद्धालु द्वारा बद्रीनाथ थाने में एक तहरीर दी गई कि उनके द्वारा हिमालयन हेली सर्विस नाम की एक साइट से केदारनाथ यात्रा के लिए बुकिंग करवाई गई थी, पर उसके बाद जो एजेंट है वो उनका लगातार जो है फ़ोन उठा नहीं रहा है और उनकी टिकट भी जो है दी नहीं गई है, जबकि उनसे 24,000 से ज़्यादा का अमाउंट ट्रांसफ़र उनके द्वारा उसके अकाउंट में किया जा चुका है। इस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, हमारे द्वारा टीम बनाई गई और यह पता चला कि अभियुक्त की जो लोकेशन है वो नवादा बिहार आ रही है। टीम जो है नवादा बिहार के लिए रवाना की गई और जो हमारे अकाउंट डिटेल्स थे जिनमें पैसे ट्रांसफ़र हुए उसके बेसिस पे जिन एटीएम से पैसों का विड्रॉल हुआ है वहाँ जो सीसीटीवी फुटेज हमें प्राप्त हुई और जो हमारे संदिग्ध नंबर्स, मोबाइल नंबर्स हमें प्राप्त हुए थे उसकी आईडी पे जो फोटोग्राफ्स थे उनसे मैच करते हुए जो अभियुक्त है उसको हम लोगों ने नवादा बिहार से उसकी गिरफ्तारी की है और लगभग 6 बैंक अकाउंट्स वो ऑपरेट कर रहा था और उसने जो वेबसाइट तैयार की थी उसके द्वारा बयान में बताया गया है कि एक साउथ के किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से उसके द्वारा संपर्क स्थापित कर ये वेबसाइट डेवलप की है और उसको होस्ट करवाया है और लगातार देश भर से लोगों को लगभग 15 से 20 लाख की उसके द्वारा ठगी की गई है। आगे बढ़ेंगे जहां केदारनाथ यात्रा का मुख्य पड़ाव सोनप्रयाग बाजार आज व्यापारियों ने बंद कर दिया। व्यापारियों का आरोप है कि रुद्रप्रयाग प्रशासन की टीम केदारनाथ आने वाले यात्रियों को वापस भेज रही है, जिसकी वजह से उनकी लाखों रुपए की एडवांस बुकिंग कैंसिल कर दी गई। आज पूरा सोनप्रयाग बाजार पूर्ण रूप से बंद है। यात्रा अव्यवस्थाओं के कारण, प्रशासन की अव्यवस्थाओं के कारण, जिस तरीके से किसी एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में इस यात्रा को चलाने का रिमोट है जिसे समझ नहीं है यात्रा चलाने की, जिसे समझ नहीं है किस तरीके से यात्री रुद्रप्रयाग जिले से आकर वापस हो रहे हैं। एक रजिस्ट्रेशन के कारण लाखों रुपयों की बुकिंग्स, प्री बुकिंग्स कैंसिलेशन किया जा रहा है। यात्रियों को केदारनाथ में बुकिंग होने के बावजूद बद्रीनाथ भेजा जा रहा है और ऐसे कई मामले हैं। सोनप्रयाग बाजार की स्थिति की बात करें तो यहाँ बीच बाजार में बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, अकारण ही यात्रियों को परेशान किया जा रहा है। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जैसी लंबी लाइनें लगाई जा रही हैं। यात्री को पता ही नहीं है कि उसे किस तरीके से यात्राएं करनी हैं। इन सभी मामलों के बीच कल उप जिलाधिकारी ऊखीमठ से हमारी वार्ता हुई थी और हमने अल्टीमेटम दिया था कि यदि आप हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं, यदि इन अव्यवस्थाओं को आप ठीक नहीं करते हैं तो हमारा बाजार पूर्ण रूप से बंद रहेगा और तब तक बंद रहेगा जब तक हमारी व्यवस्थाओं को ठीक नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार से इस सोनप्रयाग बाजार में एक मल्टी स्टोरेज पार्किंग का अनुबंध किया गया है, जिसे गाड़ियों की पार्किंग के लिए किराए पे दिया गया है जिला पंचायत रुद्रप्रयाग द्वारा। लेकिन उस पार्किंग का दुरुपयोग किसी ठेकेदार द्वारा, किसी दलाल के द्वारा वहाँ पे 2000 से 2100 बेड लगाकर यात्रियों को सुलाया जा रहा है, जिससे हमारे व्यापार पर पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ रहा है। वो कौन लोग हैं, किस तरीके से उसकी न कोई टेंडरिंग प्रक्रिया हुई है, न कोई अनुबंध हुआ है, न जाने कैसे उस पर कब्जा करके उन दुकानों को चलाया जा रहा है। इसके खिलाफ आज पूरा व्यापार संघ खड़ा है और ये दुकानें तब तक बंद रहेंगी जब तक उनको बंद नहीं कराया जाता, जब तक इस व्यवस्था को सुधारा नहीं जाता है, जब तक इस प्रणाली को नहीं सुधारा जाता है। आगे बढ़ेंगे जहां खानपुर विधायक उमेश कुमार के गनर के साथ कथित तौर पर मारपीट की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि गनर रिश्तेदार की अस्थियां विसर्जित करने हरिद्वार जा रहा था। टोल प्लाजा पर बैरियर हटाने को लेकर टोल कर्मियों से मारपीट हुई। हालांकि खानपुर विधायक उमेश कुमार ने घटना से इनकार कर दिया है। वहीं इस पूरे मामले में हरिद्वार पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभी कुछ साथियों ने, पत्रकार बंधुओं ने संपर्क किया कि कल हमारी गाड़ियों के साथ कोई टोल पे, भादराबाद टोल पे वाद विवाद हुआ। ना तो हमारी कल गाड़ियां भादराबाद टोल पर थी और ना कल हम भादराबाद टोल से क्रॉस किए हैं किसी भी समय। अगर हमारी गाड़ियां भादराबाद टोल से क्रॉस की हों तो जो भी गाड़ियां क्रॉस की हैं और जिन भी लोगों के साथ वाद विवाद हुआ है, अगर मैं भी वहां था मौके पर और मेरे साथ भी वाद विवाद हुआ और मेरी गाड़ियां थी तो मुझ पर भी मुकदमा दर्ज किया जाए। हरिद्वार प्रशासन तत्काल उधर हरिद्वार के योग माता पायलट बाबा अस्पताल में इलाज के दौरान जच्चा बच्चा की मौत हो गई। इसी को लेकर परिवार ने हॉस्पिटल प्रबंधन के खिलाफ हंगामा किया। उनका आरोप है कि जच्चा बच्चा की मौत डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से हुई है।
तो नवजात और मां दोनों की मौत के बाद अब परिवार ने अस्पताल के बाहर हंगामा किया और ये हंगामे की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। इस पूरे मामले में केस भी दर्ज किया गया है। लगातार परिवार ये कह रहा है कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से ही जच्चा और बच्चा की मौत हुई है। और ये हंगामे की तस्वीर देख सकते हैं आप। ज़बरदस्त तरीके से परिवार की तरफ से हंगामा किया गया और परिवार यहाँ पर अस्पताल लेकर आया था गर्भवती महिला को, जिसके बाद उसकी और उसके बच्चे की मौत हो गई। पेशेंट उसके बाद ऑपरेट होती है। पेशेंट का बीपी नॉरेट पर ही आ रहा था, दैट इज अराउंड 80/60 ओटी में नॉरेट पर। पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करते हैं, इनसे ब्लड अरेंज कराते हैं, एफएफपीज लाते हैं जिसे हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा कहते हैं, ब्लड लेकर आते हैं। क्रायोप्रेसिपिटेट भी हम इन्हें लिख कर देते हैं। क्रायोप्रेसिपिटेट तो करिए अभी तक भी अरेंज नहीं करा पाए। उसके बाद जब पेशेंट वहाँ जाती है आईसीयू में तो पेशेंट नॉरेट पर ही रहती है, ठीक है। नॉरेट सपोर्ट पेशेंट का यूरिन नहीं बनता है। ओटी के बाद भी 3 घंटे बाद उसका सिर्फ 30 ml यूरिन आता है। इसका मतलब है कि उसकी किडनी शटडाउन में जा रही है, उसका लिवर शटडाउन में जा रहा है। पेशेंट उसके बाद रात में करीबन 1-1:30 बजे थोड़ी गैस्पिंग करती है, मतलब उसका सैचुरेशन फॉल हो रहा है। जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं या एफएफपी चढ़ाते हैं तो पेशेंट के लंग्स में इफेक्ट आता है, जिसको हम ट्राली कहते हैं। ऐसा हुआ था कि कल हमारे पेशेंट को थोड़ी प्रॉब्लम थी, हम उसे पेशेंट को लेकर जीडी गए। जीडी में जब गए, जीडी वालों ने रेफर कर दिया एम्स के लिए। हमने सोचा कि एम्स में न जाकर यहीं नज़दीक में वर्क हो जाए, लेकिन हम यहाँ लेकर आ गए। अगर इनके बस का काम नहीं था वो करना, डिलीवरी करनी नहीं थी तो इन्हें मना कर देना था। जब जीडी वाले इतने बड़े हॉस्पिटल वाले बैठे हुए फिर एम्स में रेफर कर रहे हैं, इन्होंने पैसा कमाने के लिए हमारे पेशेंट को भर्ती रखा। हमारे से कभी 5,000 का इंजेक्शन मंगाया, कभी 10,000 का इंजेक्शन मंगाया। और रात भर हम करीब रात के 4 बजे तक देहरादून में इन्होंने हमें कहा कि ए पॉजिटिव का करायो लिया हो। वो हम करायो लेने गए, वो करायो कहीं नहीं मिला, पूरे देहरादून में नहीं मिला। हम ऋषिकेश भी कहीं भी कराया अरेंज नहीं हुआ। ये कहने लगे कि ये लाना पड़ेगा आपको। मैंने मॉर्निंग में कहा, इन्होंने क्या करा, मॉर्निंग में उस लड़की की आंख पे, जो हमारी बहन थी सिस्टर थी, उसकी आंख पे इन्होंने पट्टी रख के, ना तो उस पर ब्लड लगा रखा था उसका, बल्कि फोटो भी होगा हमारे पास, ना तो इसने ब्लड चढ़ा रखा था, उसमें कुछ नहीं, आंख पे पट्टी रख रखी थी और वैसे लिटा रखी थी, मुंह में अंदर पाइप डाल रखा था उसके ऑक्सीजन का जो भी। लेकिन वो लड़की क्या हुआ कि रात ही एक्सपायर हो चुकी थी। लेकिन फिर भी इन्होंने क्या रवैया बनाया, इन्होंने रवैया बनाया कि आप ना जाकर आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल आज हरिद्वार दौरे पर हैं और ग्राम बहादराबाद में सम्राट पृथ्वीराज चौहान और पुलिस चौकी के बीच बनने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान का शिलान्यास और भूमि पूजन करेंगे। हालांकि कैबिनेट मंत्री के आगमन को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं।